गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जानेंगे जो डेली यूज़ में हम लोग स्कूल क्लासेस में एंड स्कूल क्लास के अंदर, स्कूल क्लास के बाहर एंड असेंबलीज में जो यूज़ करते हैं, जो कमांड्स दिए जाते हैं, बच्चों को बुलाए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि हम लोग बच्चों को क्लासरूम से ग्राउंड में कैसे बुलाएंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों को ये बोलना रहता है, कम आउट फ्रॉम द क्लास एंड गो टू द ग्राउंड। ठीक है, चाहे वो बच्चे यूज़ करें, चाहे टीचर्स यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें, आपको क्लास से ऐसे ही बुलाना है, कम आउट फ्रॉम द क्लास एंड गो टू द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड में पहुंच जाए तो यहाँ से आपकी कमांड से स्टार्ट हो जाएंगी। पहला कमांड आपका ये रहेगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेक ए लाइन एंड गो टू द असेंबली ग्राउंड। सबको आप गुड मॉर्निंग बोलोगे और असेंबली ग्राउंड, जो ग्राउंड है वहाँ पे आने के लिए बोलोगे, क्योंकि सारे बच्चे जब आप सबको बोलते हो कम फ्रॉम द क्लासरूम एंड गो टू द ग्राउंड, तो बहुत सारे बच्चे आ ही रहे होते, तब आपको पहले पहुँच जाना है वहाँ पे। एंड सब जब आ रहे होते हैं तो आपको ये सबसे पहला कमांड यही देना होता है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेक ए लाइन एंड गो टू द असेंबली ग्राउंड। दूसरा कमांड आपको देना रहता है, सारे लोग लाइन में लग ही रहे होते हैं तो आपको लाइन लगने के टाइम पे ही आपको दूसरा कमांड ये देना है, यस क्लासेस डोंट मूव हेयर एंड देयर, मेक योर लाइन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द हाइट। हाइट के हिसाब से आपको खड़े होना है। जो बड़े होंगे वो पीछे जाएंगे, जो छोटे होंगे वो आगे रहेंगे। तीसरा कमांड जो देना रहता है, टेक वन हैंड डिस्टेंस। टेक वन हैंड डिस्टेंस, ऑल ऑफ यू टेक वन हैंड डिस्टेंस, ये तीसरा कमांड रहता है। उसके आगे फिर कमांड रहते हैं, स्ट्रेट स्टैंड स्ट्रेट, नो बडी विल टॉक। क्योंकि बच्चे जब लाइन में लगते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट कमांड रहता है, स्टैंड स्ट्रेट, नो बडी विल टॉक। कोई भी बात नहीं करेगा, सीधे खड़े रहो। आगे का कमांड ये रहता है कि स्टैंड प्रॉपरली, डोंट मूव, हिलो मत, सीधे खड़े रहना है, स्टैंड प्रॉपरली, डोंट मूव। फिर आगे का कमांड रहता है, डोंट स्क्यू द लाइन, टेढ़ा नहीं करना है, सीधे खड़े हो जाना है। हर एक लाइन में एक टीचर रहते हैं, रहेंगे, वो लोग देखते हैं, या फिर स्टूडेंट को अगर ये काम दिया गया है तो स्टूडेंट ये देखता है, और कमांड जो देंगे वो उनको ये बोलना है, डोंट स्क्यू द लाइन, टेढ़ा नहीं करना है, सीधा रखना है। अब अगला कमांड रहेगा, कम फास्ट गेट इनटू द लाइन क्विकली। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि लेट से आ रहे होते हैं, तो वो जब लेट से आ रहे होते हैं तो उनको बीच में ना घुस जाए या बीच में ना घुसे, इसके लिए उनको बोलना होता है, कम फास्ट गेट इनटू द लाइन क्विकली। आपको लाइन में जल्दी आना है, आप देर मत करो, गेट फास्ट, कम फास्ट गेट इनटू द लाइन क्विकली। अब यहाँ पे वो जैसे ही आने की कोशिश करते हैं, फिर वो बीच में घुसने लगते हैं, तो वो बीच में ना घुसे, इसके लिए आपने ये बोलना है, लेट कमर्स शुड ज्वाइन एट द एंड ऑफ द लाइन। लेट कमर शुड ज्वाइन एट द एंड ऑफ द लाइन, लास्ट में जाके खड़े हो जाए। अगला रहता है, अब जब सारे लाइन में लग गए, सारे स्टैंड ऑफ है और साइलेंट है एंड साथ में बहुत ही शांत है, देन आप उनको कमांड देते हो, स्टैंड एट ईज अटेंशन। दैट मीन्स कि आराम से खड़े हो जाओ, सावधान से खड़े हो जाओ एंड ध्यान दो, स्टैंड एट ईज अटेंशन। अगला कमांड रहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्रीट करना है सारे बच्चों को एक साथ। टीचर्स को गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल सकते हो, या गुड मॉर्निंग all students and my teachers. I would like to welcome you all to this morning assembly. I would like to welcome you all to this morning assembly. तो आप सबको ग्रीट करते हो। अगला कमांड रहता है कि चलिए अब सारी चीज़ें प्रॉपरली ढंग से हो चुकी है, देन स्टार्ट की जाए। तो उसमें ये कमांड दिया जाता है, लेट्स स्टार्ट टुडेज असेंबली। लेट्स स्टार्ट टुडेज असेंबली।
उसके बाद आता है कि प्रार्थना की बारी। तो जो भी होते हैं, जो जिसको भी करना रहता है वो असेंबली में आ जाते हैं या आना रहता है उनको। यस स्टूडेंट कम फॉर प्रेयर, प्रेयर्स के लिए जिनका वो काम रहता है। जैसे हर एक क्लासेस में डिवाइडेड रहता है या किसी को एक काम दिया जाता है कि वो प्रेयर करेंगे हर वीकली या फिर उनका ही काम रहेगा। तो इसी वजह से उनको ये कमांड देना रहता है कि आओ आप यहाँ पे और प्रेयर्स करवाओ। तो यस स्टूडेंट्स कम फॉर प्रेयर। उसके बाद ये पूछा जाता है कि किसकी बारी है, हुज टर्न इज इट फॉर प्रेयर टुडे। तो जैसा कि हमने कहा कि सबकी एक बारी रहती है कि कब कब कौन प्रेयर करवाएगा। अगर होता है तो वो उनको बुलाते हैं एंड देन प्रेयर स्टार्ट किया जाता है। अगला कमांड रहता है कि प्रेयर पोजीशन। आप इसको पोज करके बोलोगे, प्रेयर पोजीशन, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। सारे लोग हाथ जोड़ लेते हैं और आंखें बंद करते हैं। आगे का कमांड ये रहता है, ओके नाउ स्टार्ट द हिंदी प्रेयर। फिर हिंदी बोलना स्टार्ट, हिंदी का वाला प्रेयर बोलना स्टार्ट करोगे। उसके बाद जब इंग्लिश वाला रहेगा, ओके नाउ स्टार्ट द इंग्लिश प्रेयर, तो इंग्लिश वाला प्रेयर बोलना स्टार्ट करोगे। वैसे ही पोजीशन में जब आपका हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेयर हो जाए, देन डाउन योर हैंड्स एंड ओपन योर आईज, डाउन योर हैंड्स एंड ओपन योर आईज। ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाती है प्लीज की बारी। तो फिर से हमें करना होता है अटेंशन में करवाना होता है। तो फिर से हम कमांड्स देंगे, स्टैंड एट ईज, अटेंशन। अब यहाँ पे प्लीज के लिए हमें टेक प्लीज पोजीशन बोलना होता है या टेक आउट योर राइट हैंड, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो जस्ट फॉरवर्ड योर राइट हैंड फॉर प्लीज। तो आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। और प्लीज आपको पूरा करवाना है। और अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करे तो प्लीज़ जैसे ही ख़त्म करो तो आपको ये बता देना है कि डू प्रॉपरली, डोंट इंटरप्ट बिटवीन एनीथिंग। जो भी चीज़ें हो रही है, डोंट इंटरप्ट, डू प्रॉपरली, डोंट मूव एंड स्टैंड स्टिल। ठीक है। फिर आगे की चीज़ें होती है जैसे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। जो भी जिसकी एक्टिविटीज़ रहेगी, कभी न्यूज़पेपर रीडिंग करना रहता है तो हमें उसका नाम पुकारना है कि रीता फ्रॉम क्लास 7, या फिर जो भी क्लास के रहेंगे उसको क्लास इंट्रोड्यूस करने के बाद कम फोर, जो भी वो डिलीवर करेगा। जैसे थॉट डिलीवर करेंगे तो थॉट के लिए कम फॉर थॉट, टुडेज थॉट, कम फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, कम फॉर जीके क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए उनको बुलाया जाता है और फिर वो उसको डिलीवर करते हैं। पहले खुद का इंट्रोडक्शन देंगे गुड मॉर्निंग बोल के, फिर वो कौन सा क्लास में है, उनका नाम क्या है, एंड देन वो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, थॉट बोल सकते हैं या फिर अपना जीके क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। और जैसे ही थॉट वाली बातें आ जाती है कि सर थॉट किसी ने कहा, तो ये टीचर्स को बोलना रहता है, वेरी नाइस, आई होप यू विल रिमेंबर दिस थॉट एंड ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ये स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, ये टीचर्स के द्वारा बोला जाता है, वेरी नाइस, आई होप यू विल रिमेंबर दिस थॉट एंड ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर कोई थॉट बहुत अच्छा होता है। जीके को क्वेश्चंस जैसे हमने कहा बुलाए जाते हैं किसी भी क्लास के बच्चे को और फिर उनको बोला जाता है जीके के क्वेश्चन करो। एंड अगर किसी को पता होगा तो वो बताएंगे। और जब भी ये सवाल जवाब या कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है, विस्पर्स होने लगती है, बातें होने लगती है, तो उसको चुप कराने के लिए क्या बोलना है, स्टॉप विस्परिंग, लिसन केयरफुली, स्टॉप विस्परिंग, लिसन केयरफुली। और जिसको भी आएगा तो उनको क्या करना है, उनको ये बोलना है रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर, रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर। एंड इसके बाद सब जब सारी चीज़ें हो जाएं तो आपको जैसे लाइन गड़बड़ा जाती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद, तो आपको ये बोलना है थैंक यू एवरीवन, नाउ ज्वाइन योर लाइंस। तो अपने लाइंस में ज्वाइन हो जाना है, सही से हो जाना है। तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ें नेशनल एंथम से पहले भी कर सकते हो या फिर नेशनल एंथम एट द लास्ट भी कर सकते हो। बट नेशनल एंथम करना होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है
ईच एंड एवरी असेंबली। तो इसके लिए क्या कमांड्स देनी रहती है, गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम। तो उसके लिए एकदम स्टैंडर्डीज और अटेंशन की पोजीशन में खड़ा हो जाना होता है। सारे लोग एक साथ नेशनल एंथम गाते हैं एंड देन वो चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद सबको ये बोला जाता है हैव ए नाइस डे एवरीवन एंड नाउ गो टू द रिस्पेक्टिव क्लासेस। ये एंड पोजीशन हो जाता है वहाँ पे कि हैव ए नाइस डे एवरीवन एंड नाउ गो टू द रिस्पेक्टिव क्लासेस। और जब वो जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी सही से नहीं जा रहे होते हैं तो आप कुछ चीज़ें उनके लिए कमांड दे सकते हो। स्टूडेंट डोंट रन, गो स्लोली, डोंट पुश एनीवन, गो टू द क्लास विथ लेफ्ट राइट, या फिर बोल सकते हो टू लेफ्ट राइट एंड गो टू द क्लास। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बोली हैं। स्टूडेंट डोंट रन, गो स्लोली, डोंट पुश एनीवन, इसके साथ आपको बोलना है टू लेफ्ट राइट एंड गो टू द क्लास। इसके अलावा क्लासरूम के कुछ फ्रेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला है, जैसे सवाल पूछ रहे रहते हैं तो टीचर्स आपको ये पूछेंगे प्लीज़ रेज योर हैंड, डोंट लेट इट हैपन अगेन, दोबारा मत करना इस चीज़ को। कैन यू एक्सप्लेन द लिटिल बिट मोर अबाउट दैट, क्या इसके बारे में दोबारा बताओगे। ओपन योर बुक एट पेज 10, 10 पेज नंबर 10 निकालो। स्पीक लाउड प्लीज़, जोर से बोलिए। मे आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ। वी वॉन्ट स्टार्ट स्टिल, एवरी वन इज़ क्वाइट, जब मैं बोलना स्टार्ट करूँ सब लोग शांत रहेंगे। लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी, पहले मुझे सुने फिर मेरे बाद रिपीट करें। आई एम सॉरी आई एम लेट, मुझे माफ़ करे देरी हो गई। डोंट लुक एट द विंडो, खिड़की से मत देखो, खिड़की की ओर मत देखो। गो टू योर प्लेस नाउ, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। हु इज़ अब्सेंट टुडे, कौन आज नहीं आया, कौन आज अब्सेंट है। वाई वेर यू अब्सेंट स्टरडे, कल आप क्यों अब्सेंट थे। हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। वाई आर यू नॉट लिसनिंग केयरफुली, आप सही से क्यों नहीं सुन रहे हो। व्हाट्स द होमवर्क, होमवर्क क्या है। कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। कैन आई गो टू द टॉयलेट प्लीज़, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। या फिर कैन की जगह पे मे ज़्यादा बोलना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जब आप परमिशन लेते हो तो मे आई इज़ मोर बेटर देन के। हु नोज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर कौन जानता है। शो दिस टू योर मदर, इसको अपनी मम्मी को दिखाना। वॉट आर यूर डूइंग आउटसाइड, तुम बाहर में क्या कर रहे हो। कीप योर होमवर्क ऑन द टेबल, अपना होमवर्क टेबल पे रखो। यू हैव 5 मिनट टू डू दिस, आपके पास बस 5 मिनट है इसको करने के लिए। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल फॉर दिस, क्या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। डोंट टॉक इन द क्लास, क्लास में बात नहीं करनी है। डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, क्लास में हल्ला नहीं करना है। आई एम गोइंग टू चेक योर होमवर्क, मैं आपके होमवर्क चेक करने जा रहा हूँ। डोंट टॉक इन द क्लास, टिल देन कीप क्वाइट एंड जस्ट सिट डाउन, ये बोलना रहता है। वॉट पेज आर वी ऑन, हम लोग किस पेज में हैं। हाउ डू यू स्पेल इट, कैसे इसको आप स्पेल करोगे। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क करके लाया है। प्लीज़ गेट आउट योर बुक, अपने बुक्स बाहर निकालो। तो ये टीचर्स के द्वारा ज़्यादा क्वेश्चंस कराई जाती हैं, क्वेश्चंस टीचर्स के थ्रू से ये क्वेश्चन ज़्यादा आस्क की जाती है। और इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो स्टूडेंट भी कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी अगर यूज़ करते हो, इन चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो ये ना केवल टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है, ये सेंटेंसेस स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर ले। हमारे